नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 19 और 20 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। हम क्वेश्चंस और आंसर के माध्यम से करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि प्रतिदिन जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से कवर किया जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 20 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स। ये प्रश्न ई कॉमर्स को लेकर के है। तो पहला प्रश्न है, ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का शुभारंभ किस संगठन के द्वारा किया गया? अभी हाल ही में ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया और इसका शुभारंभ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, ई कॉमर्स मार्केट प्लस ब्रांड्स, खुदरा विक्रेताओं, लॉजिस्टिक प्रदाताओं, प्रौद्योगिकी कंपनियों आदि एमएसएमई उद्योग विशेषज्ञों तथा शैक्षणिक संस्थानों को एक साझा मंच पर लाना है। इंटरनेट मोबाइल एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इसकी स्थापना 2004 में की गई थी और यह एक नॉन प्रॉफिट उद्योग संगठन है, गैर लाभकारी उद्योग संगठन है। ठीक है, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। इसमें 500 से अधिक सदस्य हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ स्टार्टअप्स भी इसमें शामिल हैं। तो इसकी स्थापना किया था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, अमृत भारत स्टेशन को लेकर के प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 20 राज्यों में पुनर्विकसित किए गए 75 स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ठीक है, तो इस योजना की जो शुरुआत है 2022 में की गई थी। 2022 में अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे नेटवर्क के रेलवे स्टेशनों का चरणबद्ध तरीके से विकास और आधुनिकीकरण करना है। उद्देश्य जो है रेलवे स्टेशनों का चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण करना है। यह एक दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म मास्टर प्लानिंग पर आधारित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक स्टेशन का विकास उसकी स्थानीय आवश्यकताओं, यात्री सुविधाओं और भविष्य के मांग को ध्यान में रखकर किया जाता है। योजना का लक्ष्य रेलवे स्टेशनों को अधिक स्वच्छ, आधुनिक, आरामदायक, सुगम और यात्री अनुकूल बनाना है। तो इसका सही आंसर है रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले और सबसे गहरे जुड़वा भूतापी जियोथर्मल कुओं का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो यह किया गया पूगा घाटी। तो हाल में पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है।
लद्दाख में अभी वहाँ लद्दाख के उपराज्यपाल ने पूगा घाटी में भारत के पहले गहरे और जुड़वा जियोथर्मल कुओं का उद्घाटन किया। ये कुएं इतने गहरे हैं, लगभग 1000 मीटर गहरे हैं। और यह किसके द्वारा विकसित किया गया? जो जियोथर्मल कुएं हैं उनका डेवलपमेंट जो है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस एनर्जी सेंटर के द्वारा किया गया। एक चीज़ जान लेते हैं कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर मौजूद प्राकृतिक ऊष्मा यानी हीट से प्राप्त होने वाली स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा है। यह ऊर्जा पृथ्वी की ऊपरी परत के नीचे मौजूद गर्म चट्टानों, भाप और गर्म जलाशयों से प्राप्त की जाती है। भूतापीय ऊर्जा को दिन रात सभी मौसमों में निरंतर उत्पादित किया जा सकता है। पूगा घाटी कहाँ है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यह पूर्वी लद्दाख में है। यह पूर्वी लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर गर्म जल स्रोत तथा सल्फर पाए जाते हैं। भारत के कुछ और गर्म जल स्रोत हैं, जैसे मणिकरण या मणिकरण ये कहाँ पे है? कुल्लू में। कुल्लू मतलब हिमाचल प्रदेश। एक है ततापानी, यह कहाँ पे है? शिमला में है, यानी हिमाचल प्रदेश। एक है युथांग, ये है सिक्किम। कुछ और हैं जैसे गौरीकुंड, यह कहाँ है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग मतलब उत्तराखंड। तपोवन एक है गर्मकुंड। तपोवन के बारे में तो यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है। तपोवन गर्म जल स्रोत है, वो चमोली में है, उत्तराखंड में। इसी तरह देखें तो सूरज कुंड, सूरज कुंड है हजारीबाग में। हजारीबाग मतलब झारखंड। और बहुत सारे गर्म स्रोत कुएं हैं जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। कोलकाता मेट्रो के बारे में है कि कोलकाता मेट्रो की ग्रीन लाइन की प्रमुख विशेषता क्या है। अभी कोलकाता मेट्रो जल्द ही अपना ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन पर ड्राइवरलेस यानी बिना ड्राइवर के मेट्रो का संचालन, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। ड्राइवरलेस मेट्रो सेवाएं जो हैं दिल्ली और बेंगलुरु के बाद ये तीसरा प्लेस है जहां पर शुरू किया गया। ठीक है, पहले चरण में ग्रीन लाइन का शुरुआत किया जाएगा जिसमें हावड़ा से लेकर के साल्ट लेक तक वो चलेगी। यह लाइन 16.6 किलोमीटर लंबी है जिसमें 12 स्टेशन हैं। यह भारत का हुगली नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग है। क्या है? यह अंडर वाटर मेट्रो सुरंग है। कहाँ पे? हुगली के नीचे। यह मेट्रो लाइन कोलकाता के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को आपस में जोड़ती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है ग्रीन लाइन की? 16.6 किलोमीटर। इसमें 12 स्टेशन है। खैर इसकी ज़रूरत है नहीं। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन में जो है संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली बिना किसी चालक के बहुत से कार्य कर सकती है, जैसे ट्रेन का ब्रेक लगाना, गति को कंट्रोल करना, स्टेशन पर निर्धारित स्थान पर रुकना, दरवाज़ों का स्वचालित संचालन, ट्रेन की संपूर्ण गतिविधियों का प्रबंधन आदि कर सकती है। हालांकि
ट्रेन में चालक नहीं होता, लेकिन इसकी निगरानी केंद्रीय संचालन नियंत्रण केंद्र ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ईवीएसपी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधायी विभाग द्वारा विकसित ईवीएसपी पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल हिंदी भाषा में उपलब्ध विधिक, साहित्यिक और न्यायिक संसाधनों तक डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। इसका मेन काम क्या है? विधिक, साहित्य एवं न्यायिक संसाधनों तक डिजिटल पहुंच उपलब्ध कराना है। इस पोर्टल की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें जो संसाधन हैं वो क्या होंगे? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो निर्णय हैं उनको डिजिटली माध्यम से पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। और यह कहाँ किस में होंगी? हिंदी भाषा में उपलब्ध होंगी। हिंदी भाषा में कई विधिक पत्रिकाएं अपलोड की जाएंगी, उनके ग्रंथ अपलोड किए जाएंगे, विभिन्न एक्ट्स जितने भी अधिनियम हैं उनको इस पर अपलोड किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पोर्टल का उद्देश्य हिंदी भाषा में विधिक ज्ञान की सरल, सुलभ और व्यापक बनाना है। विधिक ज्ञान को यह पोर्टल वकीलों, न्यायाधीशों, विधि के छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं तथा विभिन्न नागरिकों को विविध संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा कि न्याय तक समावेशी पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोयो मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, केरल में एक निजी क्षेत्र, निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप HAX20 ने अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बल से स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के माध्यम से अपना दूसरा कोयो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह कोयो क्या है? मल्टी पेलोड प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मंच है, जिसे पृथ्वी की कक्षा के विभिन्न अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए विकसित किया गया है। इस उपग्रह में कुल ये जो उपग्रह है कुल 81 पेलोड लेकर के पहुंचा है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष हार्डवेयर को परिचालन करना, तब पहले से वास्तविक समय में कक्षा परीक्षण के माध्यम से योग्य और मान्य करना है। कोयो जो मिशन है वो 18 से 24 महीनों तक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक मंच है। यह मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए नहीं डेवलप किया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन वाइको का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाल ही में अभी 29 देशों ने शंघाई में वाइको यानी विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए 29 देशों ने समझौता किया। इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में। शंघाई यानी चीन में स्थापित किया जाएगा। इसका प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम चीन ने 2025 में प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि एआई के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना।
इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, यह संगठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करेगा। एक खास बात इसमें यह है कि भारत ब्रिक्स में 5 देश हैं। इन 5 संस्थापक देशों में से भारत ही एक ऐसा देश है जो अभी तक इस संगठन में शामिल नहीं हुआ है। ये याद रखना, शामिल नहीं है, भारत इसमें शामिल नहीं है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में। ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। मंडेला दिवस का उद्देश्य लोगों को अपने समुदायों की सेवा करने तथा शांति, समानता, न्याय और मानव गरिमा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को हुआ था। ठीक है, और मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध रंग भेद विरोधी नेता थे तथा इन्हें 1994 से लेकर 1999 तक, और ये जो है 1994 से 1999 तक अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, खास बात यह है कि ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्हें 1994 में देश के पूर्ण प्रतिनिधिक लोकतंत्र चुनाव के माध्यम से चुना गया था। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा रंग भेद विरोधी संघर्ष के बारे में जान लेते हैं कि इस आंदोलन में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन करने में या सक्रिय भूमिका निभाने के कारण इनको 1963 में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें जेल भेज दिया गया और लगभग इन्होंने 27 साल जेल में व्यतीत किए। जेल में उन्हें उनके एक कैदी के रूप में ही ट्रीट किया गया और इनको 1990 के दशक में उनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो एक चीज़ और, तो पहला नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया था? 2009 में पहला नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। और कहाँ मनाया गया? न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो अभी नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 शुभारंभ किया। इसमें कुल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। यह सूचकांक बेसिकली 8 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इसके 8 स्तंभ हैं और इसमें कुल 64 संकेतकों के आधार पर इसका मूल्यांकन किया गया। ठीक है, अगर देखा जाए श्रेणी में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में सबसे अधिक प्रमुख राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? देखा जाए तो गुजरात को प्राप्त हुआ है। इसके बाद ये याद रखना है, कभी कभी ये पूछता है, गुजरात को विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, बिजली आपूर्ति और बंदरगाहों की दक्षता के लिए उसे उच्च अंक प्राप्त हुआ। गुजरात के बाद है पहला गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर उड़ीसा। इसके बाद देखें तो नगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को बात करें तो सबसे अधिक गोवा है। पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर में
तो सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य है उत्तराखंड। तो इसमें बहुत सारे बुनियादी ढांचा, व्यावसायिक माहौल, संसाधन, सरकारी नीतियां, नियमों में सरलता, वित्तीय स्वास्थ्य, संस्थागत वातावरण आदि के आधार पर इनका मूल्यांकन किया गया है। इसमें कुल 8 मूल्यांकन के क्षेत्र हैं और हर एरिया में अलग अलग प्लेसेस या राज्य अपने स्थान को बनाए हुए हैं। लेकिन बस हमें महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि गुजरात इस सूची में नंबर 1 पर है और पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड है। नेक्स्ट चलते हैं। क्रिकेट के इतिहास में प्रथम श्रेणी क्रिकेट के एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने वाले विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया था? तो वो बनाया था सर गारफील्ड सोबर्स। अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज कहाँ के थे? वेस्ट इंडीज के। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे। उन्होंने उनका जो है 17 जुलाई को उनका निधन हो गया और इनका जो जन्म हुआ था बारबडोसा में हुआ था और ये इंग्लैंड के विरुद्ध वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलना प्रारंभ किया था। ठीक है, उन्होंने 93 मैच खेले जिसमें 8000 से अधिक रन बनाए, इसमें 26 शतक और 30 अर्धशतक शामिल हैं। इन्हें उत्कृष्ट 1975 में गैरी सोबर्स को सर की उपाधि नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2009 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इन्हें विजडम के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया गया। ठीक है, तो आज नीचे उत्तर दिया हुआ है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।